नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेके आए हैं जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। NCERT के या CBSE स्कूल जो खास करके केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में यह पुस्तक पढ़ाया जाता है और सभी CBSE स्कूल में भी लगभग में यह पुस्तक पढ़ाया जाता है, कविता रहता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसके कवि हैं साहिल लुधियानवी। ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक ही अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। इस कविता के कवि हैं साहिल लुधियानवी। ठीक है। तो साहिल लुधियानवी के बारे में उनका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। देखिए, साहिल लुधियानवी के बारे में बताया गया है कि हाँ, देखते हैं इसके कवि साहिल लुधियानवी किस लिए प्रसिद्ध थे। वे एक शायर के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका शायरी बहुत फेमस है। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, ये बताया गया है। ठीक है। तो मुख्य रूप से परिचय देखते हैं इनका। साहिल लुधियानवी का जन्म हुआ है 8 मार्च 1921 ईस्वी में। उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी में हो गई। एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। शायर लुधियानवी एक प्रसिद्ध गायक और शायर थे, यानी कि गीतकार और शायर के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर 4 उर्दू पत्रिकाओं का संपादन एवं 1948 ईस्वी तथा बम्बई में 1941 या 1941 ईस्वी के बाद उनकी कर्मभूमि रही है। उनका जन्म देखिए लिखा हुआ 8 मार्च 1911 ईस्वी लुधियाना में, भारत में, और मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी 59 साल के उम्र में बम्बई में हो गया था। व्यवसाय उनका कवि और गीतकार थे। साहिल लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई शायर साहिल है। उनका जन्म 8 मार्च 1911 को एक जागीरदार घराने में हुआ। हालांकि उनके पिता बहुत धनी थे। माता पिता के अलगाव होने के कारण उनके माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिल की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। सन 1939 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे। अमृता प्रतिम से उनका प्रेम हुआ जो
असफल रहा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे। अमृता इनकी प्रशंसक बनी, लेकिन अमृता के घर वालों को यह रास नहीं आया, क्योंकि एक तो साहिर मुसलमान थे और दूसरा गरीब। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया गया। जीविका चलाने के लिए उन्होंने एक तरह के छोटी मोटी नौकरियां की। तो ये उनका परिचय है, जन्म उनके किस लिए प्रसिद्ध थे, ये सब जानकारी रखना है। कविता को देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इस पंक्ति, ये जो पंक्तियां हैं, उसके माध्यम से कवि साहिल लुधियानवी संदेश देना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाता है। जो साथ में अगर काम करते हैं तो उस काम का मेहनत, उस काम का जो थकान अनुभव नहीं होता है। कहने का परिश्रमी लोग जब भी मिलकर काम किया है तो ये पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं, और हमारी बाहों की ताकत और हमारे सीने की हिम्मत है। हम चाहें तो पर्वतों से भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ काम करने की ज़रूरत है। ये बताया गया है कि साथ मिलकर करते हैं, कितना बड़ा ही कठिन काम हो, कितना बड़ा काम हो, साथ मिलकर करते हैं तो आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन बिहार में गया जिला में तो अकेले ने पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया, जो कि दशरथ मांझी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें और क्या नाम से जाना जाता है? माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, इस पंक्ति से कवि कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत हमारा भाग्य है, यही हमारा जीवन संभालेगी, यानी कि जो मेहनत करेंगे वही हमारे आगे जीवन में काम आएगा। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। गुलामी के दिनों हमारी मेहनत लाभ दूसरे को मिलती है। कहा गया कल गैरों के खातिर किया, अगर दूसरों के खातिर किया था, उसका जो लाभ है अंग्रेजों को मिलता था, जो हम पे राज करते थे, शासन करते थे, उसे मिलता था। लेकिन आज हम आज़ाद हैं, गुलाम नहीं हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी तरक्की के द्वार खोलेगी, और हमारा सुख दुख एक है। हमें अच्छाई की राह पे चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। यानी कि अपनी मंजिल सच की मंजिल, यानी कि जो भी काम करे गलत तरीके से ना करना है, सही तरीके से कार्य करना है, और जो हमारा रास्ता हो वो रास्ता सही रास्ता हो, नेक रास्ता हो, सही रास्ता हो। इसके बाद आगे पंक्तियां बताया गया है कि एक से एक मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बन सकता है बस में कर ले किस्मत। अरे एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप ले लेता है, यानी कि एक एक बूंद मिलकर घड़ा भर जाता है, तो एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप ले लेता है। उसी प्रकार
रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत को भी अधिकार कर सकता है, उसे अपने बस में कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है और साथ मिलकर कार्य करने से आसान हो सकता है। जिस प्रकार 2-3 उदाहरण के माध्यम से बताया है, एक एक बूंद मिलकर नदी के रूप ले लेता है, एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। छोटे छोटे राई जो सरसों कहते हैं वो उसका एक एक मिलकर दाने से विशाल पर्वत बन सकते हैं। उसी प्रकार के इंसान मिलकर अपनी किस्मत को भी बस में कर सकते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द देखेंगे है। साथी का अर्थ दोस्त, बोझ यानी भारी वस्तु, मेहनत वाले परिश्रमी या मेहनती। पर्वत का अर्थ है पर्वत, शीश यानी माथा या सिर, फौलादी लोहे की तरह मजबूत। चट्टान का अर्थ होता है कड़े पत्थर। पैदा कर दे राहें का मतलब होता है रास्ता निकालना। दूसरी पंक्ति में कुछ शब्द हैं। लेख की रेखा, लेख की रेखा है जिसका अर्थ होता है भाग का लिखा हुआ। गैरो का अर्थ होता है पराया या दूसरों। खातिर के लिए यानी खातिर, उसके खातिर करना है। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। नेक का अर्थ होता है भलाई, यानी अपना रास्ता नेक यानी अच्छा कार्य, भलाई काम, अच्छा काम, ये होता है। इसके आगे जो पंक्ति है उसमें कुछ शब्द देखते हैं। इसमें कतरा, कतरा का अर्थ है पानी का बूंद। दरिया का अर्थ होता है नदी। जर्रा का अर्थ होता है कन। सेहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान। राई का अर्थ होता है सरसों। इंसान का अर्थ होता है इंसा का अर्थ है इंसान या मनुष्य। और किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। ठीक है, अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 3 प्रश्न इसमें दिया है। प्रश्न है कि इस गीत की पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। ठीक है, ये कविता के किस पंक्तियों को हम घटते देख सकते हैं? जैसे कहा गया साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वाले हो, जब मिलकर कदम बढ़ाया तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले राय तो बन जाता है पर्वत। बन सकती है पर्वत, एक एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ये सब पंक्तियों को आसपास हम देख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि पर्वत सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल ने ऐसा क्यों लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि साहिल ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एकता और संगठन की शक्ति होती है। जब एक भीड़ होता है, एक साथ लोग होते हैं, एक मत के होते हैं, एक साथ कार्य करने वाले, उसमें शक्ति होती है। बड़ी बड़ी से रुकावटें होती हैं जो दूर हो जाती है। सागर और पर्वत को पार करना बस एक उदाहरण है। यद्यपि हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी है, जो ऐसी कथाएं हैं जो लोगों का समूह मिलकर समुद्र को पार कर लिया और संसार की ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंच गए। फिर भी यहाँ साहिल कवि हैं लुधियानवी जी, उनका कहना है कि चाहते हैं कि मिलकर काम करने से कठिन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे प्रश्न देखते हैं कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो कवि सीने को और बाहों को फौलादी क्यों कहा है कि ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने में असीम ताकत प्रदान की है। यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम ताकत का प्रयोग करें या कठिनाइयों से प्रस्त करें। यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। यानी कि हम आंतरिक रूप से मजबूत रहे उस काज करने के लिए। किसी कठिन काज को करते हैं तो सकारात्मक रहें, उसको आगे बढ़ने के प्रेरणा दो, निराश ना हो जाएं। ठीक है, ये 3 प्रश्न थे। कोई भी प्रश्न हो इस कविता से संबंधित, इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे कोई भी NCERT 6, 7, 8 के चैप्टर से संबंधित जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी वीडियो बनाएंगे और उसमें डालेंगे तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।